मशरिक़े वस्ता में कशीदगी में इजाफा। यमन के अल-हुदैदा बंदरगाह पर मुतादिद फ़िज़ाई हमले। खबर एजेंसी के मुताबिक अल-हुदैदा और बहिरा यमन में कुमरान जजीरे को निशाना बनाया गया। सऊदी इत्तेहाद की अल-हुदैदा पोर्ट पर हमले की तरदीद। हौसलों के ठिकाने को निशाना बनाने का दावा। कहा तजारती जहाज के लिए खतरा बनने वाले अहदाफ तबाह किए। वाज़ह किया कि कौमी मफादात का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। बहिरा यमन में सऊदी बहरी जहाज पर भी हमला। हुकाम के मुताबिक जहाज को मामूली नुकसान पहुंचा, अमला महफूज है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के साथ मुज़ाकरात की तस्दीक। कहा हम मुज़ाकरात कर सकते हैं और उनसे बात कर रहे हैं। ईरान अभी तक डील के लिए तैयार नहीं। मशरिक़ वस्ता में सूरत हाल बदल चुकी। ईरान का असर और रसूख कम हो गया। वाज़ेह किया कि सऊदी अरब में अब अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बनने तक डील नहीं होगी। दावा किया कि चीन ईरान को किसी भी सूरत हथियार फराहम नहीं करेगा। रूस ने भी तेहरान को हथियार न बेचने की यकीन दहानी करा दी। दोनों ममालिक ने ईरान की मदद की तो बहुत बुरा होगा। ईरान का रूस और चीन से खिते की सूरत हाल पर अहम राब्ता। अब्बास अराग़ची की चीनी और रूसी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातें। अमरीकी हमलों पर तबादला ख्याल। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का अमरीका पर मुआहदों की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। वाज़ेह किया कि अमरीका को अपने हुर्मस का गलत इस्तेमाल नहीं करने देंगे। चीन की अमरीकी सदर के दावे की तरदीद। वाज़ेह किया कि तेहरान चीन का जामे स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। चीन ईरान की खुद मुख्तारी की भरपूर हिमायत करता है। बहरीन और कुवैत ने ईरान पर हमले किए। अमरीकी अखबार का दावा। लिखा कार्रवाई ईरानी हमलों के जवाब में की गई। यूएई ने इंटेलिजेंस और दिफाई मुआवनत फराहम की। अमरीका के ईरान पर मुसलसल वार। खित्ते का अमन तार तार। जजीरा केशम, खोजिस्तान, लोरिस्तान, यज़्द और अहवाज में धमाके। मजीद 4 शहरी जाँ बहक, 5 जख्मी। जारियत पर ईरान का भी भरपूर जवाब। खित्ते में अमरीकी तनसीबात निशाने पर। कुवैत में अल-दोहा, आरिफ जान और अल-उदैरी अड्डे टारगेट। बहरीन में अमेज़न के डाटा सेंटर को निशाना बनाने का दावा। इराक़ी शहर अरबेल के एयरपोर्ट पर धमाके। बहरीन में शेख ईसा एयरबेस पर हमला। अमरीकी ईंधन के ज़खायर, गोदाम और फौजी बैरक्स को नुकसान। उर्दन में अल-अज़रक एयरबेस पर अमरीकी तैयारों के हैंगर्स और रिहायशी अपार्टमेंट भी हदफ बन गए। टांक में भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनल खवारिश का मुश्तरका पुलिस चेक पोस्ट पर हमला। बारूद से भरी गाड़ी टकरा दी। पाक फौज के 12 जवानों और 2 पुलिस एहलकारों समेत कौम के 15 बेटे धरती पर कुर्बान। शोहदा में महकमा जंगलात का मुलाजिम भी शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेस की भरपूर जवाबी कार्रवाई। भागने वाले 12 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक इलाके में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। सऊदी वजारत खारजा की दहशतगर्दी की मजम्मत। पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का अदा। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की टांक में मुश्तरका चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत। 12 खवारिश की हलाकत पर सिक्योरिटी फोर्सेस को शाबाश। वतन के लिए जाने कुर्बान करने वालों को खराज अकीदत पेश। पाक सरजमीन से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का आज़म। विफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की भी टांक में दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। दिफाई वतन के लिए जवानों की अजीम कुर्बानियां और बेमिसाल शुजात काबिल तहसीन करार। कहा शोहदा का लहू रायगा नहीं जाएगा। फितनल खवारिश का मुकम्मल खात्मा करके रहेंगे। 90,000 पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं दहशतगर्दी का खात्मा करने के लिए, जिसके पीछे हिंदुस्तान का हाथ है। इंतहाई मुनज़्ज़म साजिश की गई और दहशतगर्दी पाकिस्तान में दोबारा ऊँच के सामने आई है। लेकिन आज ये एक लाइफ चैलेंज है। इसका हमने सब ने मिलकर मुकाबला करना है। पाकिस्तान में होने वाली हर दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ। अज़ली दुश्मन दहशतगर्दों को माली वसाइल फराहम कर रहा है। अफगान तालिबान रजीम भी आम दुश्मनों को रोकने में नाकाम। अर्ज़े पाक पर हमलों के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। सबको मिलकर शरपसंदों का मुकाबला करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप के शुरका से खिताब। कहा मुल्क में साजिश के तहत दहशतगर्दी वापस लाई गई। दुश्मन को पाकिस्तान की कामयाबियां हज़म नहीं हो रही।
मुसलसल 5वें रोज भी आवाम की जेबों पर वार। पेट्रोल मजीद ₹3.66 और डीजल ₹4.80 महंगा। पेट्रोल की फी लीटर कीमत ₹335.18 मुकर्रर। डीजल ₹383.40 में फरोख्त होगा। यौमिया तायुन के तहत नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। इंटरनेशनल मार्केट में खाम तेल मजीद सस्ता, कीमतें 4.5% तक गिर गई। अमरीकी ऑयल $88.75 फी बैरल हो गया। ब्रेंट क्रूड $96.19 पर ट्रेड। मेरी बात का बुरा ना मानना बिलावल भाई, आप मेरे बरखुरदार हो। ये नोक झोंक सियासी पार्टियों में होती रहनी चाहिए, तलखी नहीं होनी चाहिए और लड़ाई मार कुटाई नहीं होनी चाहिए। इसको कश्मीर ना समझना, ये कश्मीर है, कश्मीर ये मीरपुर है, मीरपुर खास नहीं है। क्या किया आपने आजाद कश्मीर के लिए, क्या किया बताओ मुझे जरा। बिलावल भुट्टो आप बरखुरदार हैं, बुरा नहीं मनाना। कश्मीर को कश्मीर नहीं समझना चाहिए। ये मीरपुर है, मीरपुर खास नहीं। सियासी जमातों में सिर्फ नोक झोंक होनी चाहिए, तलखी और मारकुटाई नहीं। नवाज शरीफ का पीपी चेयरमैन को पैगाम। मीरपुर में जलसे से खिताब में नून लीगी सदर ने कहा, उनके वजारत उज़्मा से हटने के बाद कश्मीर में कोई तब्दीली नहीं आई। बाद में आने वाली हुकूमतें बताएं तरक्याती काम क्यों नहीं कराए। हर मंसूबे पर नून लीग की मोहर नजर आती है। किसी और जमात ने कुछ किया है तो दिखा दे। कश्मीर का फैसला सिर्फ कश्मीर कर सकता है, ना इस्लामाबाद कर सकता है, ना पंजाब कर सकता है, ना सिंध कर सकता है, ना बलोचिस्तान कर सकते हैं, ना पख्तूनख्वा कर सकता है। तीर पर थप्पा लगाए ताकि कश्मीर का फैसला हमेशा कश्मीर ही करे। कश्मीर का फैसला कश्मीरी ही कर सकते हैं, इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध या खैबर पख्तूनख्वा नहीं। बिलावल भुट्टो का वीडियो पैगाम। कहा, रियासत के अवाम बराबरी के हकूक के लिए 27 जुलाई को तीर पर मोहर लगाए। पीपल्स पार्टी को कामयाब करें। पीपी चेयरमैन का हक मिल्कियत दिलवाने के आज़म का भी अयादा। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, हम सब जानते हैं कि मिली भगत से मैसिव करप्शन है वहाँ पे। वसाइल जो ख़जाने में आने चाहिए नहीं आते और थ्रू कलूजन वो अरबों नहीं खरबों के वसाइल जो हैं सालाना वो जेबों में जाते हैं। एफबीआर की मिली भगत से बड़ी करप्शन होती है। खजाने में जो वसाइल आने चाहिए वो नहीं आते, जेबों में चले जाते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पर तनकीद। कहा, हमें कर्जे अदा करने के लिए मजीद कर्जे लेने पड़ते हैं। एफबीआर में करप्शन के खात्मे के लिए शफाफ गवर्नेंस मॉडल लाना होगा। मानसून का तगड़ा स्पेल जारी। रात भर लाहौर में वक्फे वक्फे से बारिश। मौसम खुशगवार। कराची में भी बादल बरस पड़े। गुलशन इकबाल, गुलशन मेमार समेत मुख्तलिफ इलाकों में आंधी के साथ बारिश। डिफेंस, लिफ्टन, कोरंगी मलिक, शाह फैसल, गुलिस्तान जौहर और फैजल बी एरिया में भी रिमझिम। के इलेक्ट्रिक के 300 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप। कई इलाकों में अंधेरा। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। अंदूर सिंध भी गरज बरस। कुंडरी में आसमानी बिजली गिरने से बच्चा जाम बहक। महकमा मौसमियात की आज से 27 जुलाई तक सिंध में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। अर्बन फ्लडिंग और नदी नालों में तुगयानी का खदशा। वज़ीर आलम मुराद अली शाह की तमाम महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत। भारत की आबी दहशतगर्दी सलाल डैम से पानी छोड़ने के बाद दरियाए चनाब में सैलाब। हेड कादराबाद और खानकी पर सतह मुसलसल बुलंद। रेला चन्योट की हदूद में दाखिल। मुतादिद देहात में तबाही। सियालकोट, गुजरावाला, हाफजाबाद और झंग में दरिया किनारे आबादियों को खतरा। दरियाए रावी में हेड बल्लो की पर सैलाबी सूरत हाल। करोड़ लाल ईसन में दरियाए सिंध का जमीनी कटाव शिद्दत इख्तियार कर गया। हजारों एकड़ फसलें जेर आब आ गईं। लाहौर में मोटरवे M2 पर कोर्ट मोमिन के करीब गाड़ी ट्रक से टकरा गई। हादसे में 2 खवातीन जाम बहक, 2 अफराद जख्मी हो गए। तर्जमान मोटरवे के मुताबिक हादसा गाड़ी ड्राइवर की गफलत के बायस पेश आया। कराची के एक और अस्पताल से HIV फैलने का इंकशाफ। वलीका के बाद सोशल सिक्योरिटी अस्पताल लांडी से भी 15 बच्चों में मूजी वायरस की तस्दीक।
4 माह से 8 साल की उम्र तक के बच्चे मुतासिर, तादाद ज्यादा होने का भी खदशा। इंतजामिया की मामला दबाने की कोशिशें, खौफ के मारे वालिदैन का सामने आने से इनकार, इलाज में मुआवनत की अपील। कराची के इलाके डालमिया शांति नगर में फायरिंग, एक शख्स कत्ल, आसिम उर्फ छोटा खान के नाम से शनाख्त। वाक़े का मुलज़िम भी पुलिस के सामने मुबैना मुकाबले में हलाक। हुकाम के मुताबिक अयाज ने आसिम को ज़ाती दुश्मनी पर निशाना बनाया था। पीपल्स पार्टी को मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में जलसे की इजाजत ना मिली। जियालो का आज रात 8 बजे लाहौर के गवर्नर हाउस में मैदान लगाने का ऐलान। सामान मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में ले जाने से रोकने पर कारकुन मुश्तइल। गेट नंबर 5 का घेराव। सेक्रेटरी तालीम के ओहदे से छुट्टी भी किसी काम न आई। मोदी सरकार की मुश्किलात बरकरार, नौजवान मुतालबात पर डट गए। भारत के कई शहरों में धरने, ऑपोजिशन भी एहतजाज में शामिल। पार्लियामेंट के बाहर चौथे रोज भी मुजाहरा। तलबा पर तशद्दुद की खबरें आलमी मीडिया की जीनत। अल जजीरा के मुताबिक इंडियन पुलिस ने मुजाहिरीन पर पैलेट गन्स का इस्तेमाल किया। CNN ने कॉकरोच एहतजाज मोदी हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज करार दिया। एक ट्रॉफी 2 दावेदार, पाक वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज का आज से आगाज। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। बाबर आजम और रोस्टन चेस ने ट्रॉफी की रोनुमाई की। फोटो सेशन में खिलाड़ियों के जबरदस्त पोज, प्रैक्टिस सेशन में तैयारियों को फाइनल टच। 2 माह से तैयारी कर रहे हैं, खिलाड़ियों ने बहुत मेहनत की है। कप्तान बाबर आजम जीत के लिए पुरअज़्म। मगरबी किनारे में इसराइली आबादकारों की दहशतगर्दी, फायरिंग करके 4 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। फ़लस्तीनी शहरियों की मुज़ाहमत, एक फ़ौजी समेत 2 इसराइली हलाक। वाक़े के बाद इसराइली फ़ौज के इलाके में बड़े ऑपरेशन की तैयारियां जारी हैं। और इटली के शहर मिलान में फैशन का मेला, मॉडल्स के रैंप पर जलवे, नित नए मलबूसात देखने वालों को भाग गए। हाज़रीन की जानिब से दिल खोल कर दाद दी गई।